कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम करेंगे जुलाई करंट अफेयर विजन आईएएस का पार्ट 2। वैसे तो मैंने इन्वायरमेंट पार्ट फर्स्ट में करा दिया था, बट कुछ फ्रेंड्स के मैसेज आए मेरे पास कि इन्वायरमेंट का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ब्लर्ड है पहली वाली वीडियो में, तो इसलिए आज हम फिर से इसे कवर कर लेंगे और आज हम पूरी विजन आईएएस की जुलाई का करंट अफेयर है वो ख़त्म कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 है एंड इसने अमेंड किया है एक्ट 2002। कब आया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट? इन 2002। ये क्या है? लीगल बाइंडिंग है, इंडिया पार्ट है इसका और टोटल कितनी पार्टीज है? 196। अब ये डिफरेंस है जो कि पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि पहले वाले एक्ट में और अब वाला जो एक्ट है उसमें क्या फ़र्क आएंगे, मतलब अमेंडमेंट्स क्या होंगे। तो एक्ट 2002 में क्या है कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर हमें एक्सेस करना है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एंड इसने एग्जाम्प्ट कर दिया है आयुष रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स को, लोकल पीपल एंड कम्युनिटीज फॉर द कमर्शियल पर्पस के लिए। एक्ट 2002 अप्रूवल फॉर एनपीए बिफोर अप्लाइंग आईपीआर, एंड इसमें अप्रूवल रिक्वायर बिफोर एक्चुअल ग्रांट ऑफ आईपीआर एंड नॉट बिफोर एप्लीकेशन। Act 2002 requires users of biological resources and associated knowledge to share benefit with local community, and this will exempt users of codified traditional knowledge. Act 2002 is failure। अगर हम फेल करते हैं अप्रूवल लेने में तो पनिशमेंट था या 5 years का, या तो फाइन था या तो दोनों थे। अब जो न्यू बिल आया है इसने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है ऑफेंस को, पेनल्टी कर दी है 1 लाख की एंड ₹50 लाख की, और अगर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन होते हैं तो पेनल्टी कर दी है 1 करोड़ की। एक ये बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनती है, तो इसमें क्या बात की गई है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ एनपीए। इसमें 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे और चेयरमैन के साथ, प्लस 5 नॉन ऑफिशियल थे जिसमें से साइंस और लीगल एक्सपर्टीज थे। ये दोनों मतलब 5 नॉन ऑफिशियल्स में। इसमें 16 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे एंड ministers from tribal affairs, biotechnology ministry, and 4 from SSB, 5 non-official, science plus legal, 1 member, secretary chief coordinating officer of NBA। अब ये एक्ट की बात कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में आता रहता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, राइट एक्ट। अभी रिसेंटली एक वेराइटी है पोटैटो की, एप्पल 5, जो कि इंट्रोड्यूस किया है किसने? पेप्सी ने। अब इसमें क्या है ना, पूछ लिया जाता है कि घुमा देते हैं, बोल देंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, आईसीएमआर ने बनाया है। नहीं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पेप्सी ने। एंड ये जो पीपीवी-एफआर एक्ट है वो इनेक्टेड होता है अंडर ट्रिप्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक तरीके से जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट एक्ट है 1978 इंटरनेशनल लेवल पे, उसके पैरेलली है, बट उसमें कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि पीपीएबी एफआर जो है वो वर्ड्स ओनली आईपीआर लेजिस्लेशन है, और इसमें आईपीआर जो है आपको प्लांट ब्रीडर्स को ही नहीं प्लस फार्मर्स को भी मिलेगा। और यूपीओबी में है कि प्रोटेक्शन आपको सिर्फ न्यू वैरायटीज़ को दी जाएगी, बट इसमें क्या है, हमारे इंडिया के जो एक्ट में है वो न्यू के साथ साथ एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को भी प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब इसमें प्रोटेक्शन पीरियड है ट्रीज एंड वाइन्स का 18 ईयर्स, अदर्स का 15 ईयर्स। पेटेंट और पीपीवी एंड एफआर एक्ट का डिफरेंट देख लें तो पेटेंट में क्या है कि आईपीआर होता है, इसमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देते हैं, और इस एक्ट में आईपीआर देते हैं प्लांट ब्रीडर्स को हु हैव ब्रेड और डेवलप्ड प्लांट वैरायटीज। पेटेंट में राइट जो होते हैं वो ग्रांटेड बाय द स्टेट टू एन इन्वेंटर और असाइनी टू द लिमिटेड पीरियड, ठीक है। बट इन दिस एक्ट राइट टू फार्मर्स, ब्रीडर्स, रिसर्चर्स प्लस प्रोटेक्शन टू वैरायटीज भी दी जाती है।
पेटेंट में कोई भी बेनिफिट शेयरिंग एंड कंपनसेशन नहीं दिया जाता है, बट इस वाले एक्ट में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टेट पीसीएस के पर्पज़ से, ये वाला ऑप्शन टॉपिक। और ये है पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब रिपोर्ट हुई थी 2022 में रिलीज, तो मतलब ये 2022 का डाटा है इस रिपोर्ट में। तो इसमें बोला गया है कि उस टाइम 53 टाइगर रिजर्व थे, ठीक है, और जो कि 2.3% ऑफ इंडियन एरिया को कवर करते हैं। 75% ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है? इंडिया में। इसको एज इट इज़ रट लेना, बहुत काम के पॉइंट्स हैं ये, एज इट इज़ एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। सेंट्रल इंडिया शिवालिक हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स में जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिली है, ठीक है। और 35% ऑफ टीआर टाइगर रिजर्व अर्जेंटली रिक्वायर प्रोटेक्शन। एम स्ट्रिप्स आता है न्यूज़ में एंड यूपीएससी में भी पूछ लिया गया है। एम स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। और ये यूज़ क्या करता है? जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग मेथड। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व, जो कि एनटीसीए रिलीज करता है। और इसको कौन जॉइंटली कंडक्ट करता है? एनटीसीए प्लस WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एंड इट इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग गिवन बाय द IUCN एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड कमिटी ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। इधर देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में, फिर तमिलनाडु में, ठीक है, महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु में। इधर जिम कॉर्बेट में, फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, नागरहोल में, बांधवगढ़ में एंड दुधवा नेशनल पार्क। तो वह इम्पोर्टेंट है यूपी के हिसाब से। एंड वो टाइगर रिजर्व जिसमें एक भी टाइगर रिजर्व नहीं पाया गया है, रिजर्व विद नो टाइगर्स, आर डंपा, कामलंग, सतकोसिया, सह्याद्री। ये याद कर लीजिएगा। कावल कहाँ पे है? कावल टाइगर रिजर्व इन तेलंगाना, सतकोसिया इन उड़ीसा। नेक्स्ट करें हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, हुआ है 2023। और फर्स्ट कब आया था? 1980 में। ये वाला जो बिल है वो इनको भी फॉलो करता है। इसके हमारे INDC हो गए, इंडियन नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, प्लस अदर टारगेट, जैसे कि नेट न्यूट्रलिटी अचीव करनी है इंडिया को बाय कब तक? 2070 तक। एंड क्रिएट कार्बन सिक ऑफ एडिशनल 2.5 टू 3.0 बाय टन्स ऑफ CO2 बाय 2030। ये INDC के टारगेट्स हैं, वो रिवाइज हो चुके हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कवर क्या करता है ये? इट कवर्स लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, land recorded in government record as forest on or after 1980, but it not include changes from forest use to use for non-forest purpose on or before कब तक? 1996। एग्जाम्प्ट क्या करता है? ट्री प्लांटेशन, रिफॉरेस्टेशन रेज्ड ऑन लैंड नॉट कवर्ड अंडर एक्ट इज अलाउ। प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? हैबिटेशंस, रेल्स, और अगर कोई प्रोजेक्ट है नेशनल इंपॉर्टेंस का है, सिक्योरिटी डिफेंस है, ये तो पता ही है हमको। हैबिटेशन नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम्प्ट कर दिया है। एक्सटेंट ऑफ एग्जाम्पशन क्या है? फॉरेस्ट लैंड अप टू 0.10 हेक्टेयर्स अलॉन्ग रेल लाइन और पब्लिक रोड मेंटेन इन बाय गवर्नमेंट। फॉरेस्ट लैंड विद इन 100 किलोमीटर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ LOC एंड LAC। फॉरेस्ट लैंड अप टू 10 हेक्टेयर, forest land up to 5 hectare in left-wing extremistic affected area. Activity is excluded from the definition of non-forest purposes. तो establishment of zoos and safaris under WLPA 1972, under ecotourism facilities, silviculture operation and any other operation specified by center. ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करें, बहुत न्यूज़ में रहता है। दिल्ली में आपको पता ही है कितना ज़्यादा पॉल्यूशन इश्यूज होते हैं। तो इट इज़ अ इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बेस्ड ऑन दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स। कौन सा? एयर क्वालिटी इंडेक्स। फर्स्ट जो किया था वो
इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर किया गया था जो कि हुआ था कब 1986 में, और ये फर्स्ट आया था 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। 2021 से इसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? CAQM कर रहा है। और GRAP बेस्ड होता है AQI में, और AQI के इंडिकेटर्स कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। PM10, 2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO2, NSC एंड लेड। इट कैन बी इन्वोक 3 days in advance। ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन आजकल बहुत न्यूज़ में है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडिया को जो टारगेट है कि 100 सिटीज़ को 3 स्टार गार्बेज फ्री करना है, कब तक? 2024 तक। प्लास्टिक पॉल्यूशन को वेस्ट स्पॉन्ज भी कहते हैं। सिर्फ 12.3% ही रिसाइकल होता है इंडिया में। अभी 28 जुलाई को अर्थ ने फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे देखा अपना, एंड इंडिया पहले ही देख चुकी थी इन 6 जन 2023 में। इंडिया 12 कंट्रीज में से है जो कि रिस्पॉन्सिबल है 52% ऑफ वर्ल्ड इन दिस मैनेजमेंट प्लास्टिक वेस्ट। ओवरशूट डे की डेफिनेशन क्या होती है? ओवरशूट डे की डेफिनेशन होती है कि जब जो हमारा जितना भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है वो एक्सीड कर जाएगा कैपेसिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट और लीड करने लगेगा एनवायरमेंट पॉल्यूशन। ओवरशूट डे इज बेस्ड ऑन मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स, दैट इज मिसमैनेज्ड वेस्ट अपॉन टोटल वेस्ट। अभी रिसेंटली G20 ने कंक्लूड किया है कि चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू द ब्लू इकोनॉमी। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी दैट इज वाटर से कौन सा SDG है रिलेटेड? SDG 14। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition, इट इज लॉन्च एट G20 4th इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट मीटिंग। ठीक है। और एक ये इंडस्ट्री ड्रिवन अप्रोच है, कोई ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है या कोई NGO है, नहीं, ये इंडस्ट्री ड्रिवन अप्रोच है। 39 कंपनीज की जो कि हेडक्वार्टर्ड है 11 कंट्रीज में उन्होंने फाउंड किया है। और ये क्या करेगा बेसिकली, ये ना एक्सेलरेट करेगा इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गए जो कि अचीव करने हैं 2030 तक। क्लाइमेट गोल्स हो गए पेरिस एग्रीमेंट के, क्विनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल हो गए, किगाली अमेंडमेंट। बेसिकली जो भी क्लाइमेट रिलेटेड इशूज है उनको एक्सेलरेट करेगा। अभी एक लेक न्यूज़ में है, क्रोफोर्ड लेक, जो कि कनाडा में है, एंड इसकी खासियत है कि ये मैरोमिक्टिक लेक है, मतलब कि जो वाटर लेयर्स होती है ना वो इसमें मिक्स नहीं होती। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स। तो ये क्या है, अगर पूछ लिया जाए कि शिपिंग इंडस्ट्रीज ग्रीन हाउस क्या करती है कंट्रीब्यूशन, तो हाँ, ये 2.89% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक का पार्ट है। और इनके टारगेट्स क्या है स्ट्रेटजी का, जो अभी रिसेंटली स्ट्रेटजी बनाई गई है, तो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना है कब तक? 2050 तक। अच्छा, इंडिया का नेट न्यूट्रलिटी कब तक है? 2070 तक। ठीक है। और रेलवे का है आई थिंक वो तो उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का है गाइस। ठीक है, पढ़ लेंगे बाद में, कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसमें है कि रिड्यूस CO2 एमिशन एटलीस्ट 40% बाय 2030 कंपेयर टू 2008। टेक्नोलॉजी देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है टू रिड्यूस एमिशन। इट इज क्लोज लूप स्क्रबर, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, स्लो स्टीमिंग। स्टेप्स टेकन फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम शिप। फर्स्ट तो ये हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन लॉन्च की गई हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। इंडिया को सेलेक्ट किया गया है एज द फर्स्ट कंट्री अंडर IMO ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, मैरीटाइम विजन 2030। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने लॉन्च किया है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन जो है ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर का,
और जिसका कि इंडिया पार्ट नहीं है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, फिनस्मार्ट। राउंड टेबल इनिशिएटिव किसका है? IMO, EBRD और वर्ल्ड बैंक का। ग्लोबल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉपरेशन सेंटर्स नेटवर्क है किसका? यूरोपियन यूनियन एंड IMO का। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि विंड एनर्जी का शेयर जो है कितना है एनर्जी में? 20.3 इन टोटल एनर्जी। एंड इंडिया क्या करती है? 4th है रैंक में। आफ्टर फर्स्ट तो चाइना है, फिर सेकंड USA है, फिर जर्मनी है, उसके बाद इंडिया आती है 4th में। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है UPSC में, और इसमें भी UPSS में भी आता रहता है कि अगर हम बर्न करेंगे क्रॉप्स रेसिड्यूज को तो कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी। दैट इज मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O, NOx। NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो भी मैटर्स हैं, एंड पर्टिकुलेट मैटर्स, लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। X2 मैनेजमेंट क्या है क्रॉप रेसिड्यूज के? बायोमास पैलेट्स एज फ्यूल सब्स्टिट्यूशन इन थर्मल पावर प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ, और हम अल्कोहल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं पैडी स्ट्रॉ से। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक स्कीम लॉन्च की है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसका एम है कि रिड्यूस करना है एमिशंस बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2030। इट इज़ द फर्स्ट अनाउंस अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, जो कि अमेंड हो चुका है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2020 के द्वारा। इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड बाय नीति आयोग। एंड ये क्या करता है? ये प्रोग्रेस मॉनिटर करता है बेसिकली इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन की। WMO ओजोन एंड यूवी अल्ट्रावायलेट बुलेटिन हुआ है रिलीज आफ्टर गैप ऑफ 7 years। पूछ लिया जाएगा कि एवरी ईयर रिलीज होता है, बाय एनुअली होता है, एनुअली होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अभी रिसेंटली ये रिलीज हुआ है आफ्टर गैप ऑफ 7 years। इन्होंने क्या बोला है, इनकी फाइंडिंग्स देख लीजिएगा आप कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट्स अमेंडमेंट एलिमिनेट कितना? अप टू 99% ऑफ ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? लॉन्ग लिव मैन मेड केमिकल। अभी क्या है, 99% देगा एग्जाम में, हमको लगेगा भाई इतना कैसे हो सकता है, 50% हो सकता है बट लेकिन 99% है। एक हुंगा तुंगा हुंगा हापाई वॉल्केनिक इरप्शन है वेस्ट पैसिफिक ओशन में, जो कि जनवरी में हुआ था 2022 में। उसने क्या किया है कि इंक्रीज कर दिया है वाटर वेपर कंटेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर बाय 5% to 10%। नियरली 90% ऑफ अर्थ ओजोन रेसिडेंट resides in स्ट्रेटोस्फीयर। कास्ट प्लेट्यू, पत्थर वैली भी बोलते हैं, सतारा में है महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। एंड इट इज मेड अप ऑफ igneous rock एंड इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट न्यूज में है। अच्छा, इंडिया जो है ना वो 3rd हाईएस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है। सिनोजोइक एक बार देख लीजिएगा ये, इसमें कौन कौन से स्पीशीज या प्लांट्स या एनिमल्स इवॉल्व हुए थे, पूरा रिपोर्ट वगैरह देख लीजिएगा इसका। थोड़ा टेबल मैंने बनाई नहीं है इसमें। इन्फोकेमिकल्स क्या होते हैं? वो हार्मोन्स, फेरोमोन्स, एलिलोकेमिकल्स जो कि एनिमल्स को, प्लांट्स को कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें कहते हैं। अभी रिसेंट स्टडी में बोला गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से, वैसे वैसे इनकी प्रोडक्शन एंड एफिकेसीज अफेक्ट हो रही है। ये कुछ फ्लोरा एंड फौना है जो रिसेंटली डिस्क्राइब किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, जैसे कि मिनियोप्टेरस फिलिप्सी है, ग्लिस्कोक्रोप्सस मेघालय है, सेला मैकेक है, मेका, ये देख लीजिएगा। क्रिप्टोबायस एक ऐसी स्टेट है, क्रिप्टोबायोसिस, इट इज़ अ स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें कोई साइन नहीं मिलता लाइफ का, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हार्डली विजिबल होती है, एंड इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करता है इन एब्सेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। जैसा कि हमको पता है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है लाइफ का, इसीलिए क्रिप्टोबायोसिस को टेम्पररी डेथ भी बोलते हैं ऑर्गेनिज्म की।
बाहुबली कैटल फेंस बैम्बू फोन्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड। इसमें क्या किया है कि लोग ना पहले तार लगा देते थे आसपास एरियाज के, तो उससे एनिमल्स को काफ़ी खतरा होता था, चोट लग जाती थी, करंट भी लग जाता था, ठीक है, बिजली के वो लगा देते थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि बैम्बू को कोई ऑयल से ट्रीट करेंगे, जिससे कि एक वो बहुत ही हाई डेंस पॉलीएथिलीन का वर्क करेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होगा स्टील का। इससे उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगेगी और ज़्यादा उन्हें खतरा नहीं होगा एनिमल्स वगैरह को। एक सेल्सोला ऑपोजिट फोलिया डेस्पोटेनिया स्पीशीज हुई है। एक ये श्रब है, ठीक है, कब कहाँ गुजरात के कच्छ में मिला है ये। इट इज़ अ प्रोस्टेट वुडी प्लांट एंड इसको अपोजिट से इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अपोजिट मतलब अपोजिट, फोलिया फोलिया मतलब हेयर, मतलब इसमें हेयर है ही नहीं इस स्पीशीज में, जो है इसमें हेयर नहीं है अदर स्पीशीज के कंपेयर, मतलब उसमें। सल्सोला जीनस जो प्लांट्स होते हैं वो सॉल्टी जूस होता है इनके लीव्स में, एंड इट इज यूज्ड इन सोप्स एंड फार्माकोलॉजी प्रोडक्ट्स। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलीज हुई है, अभी रिपोर्ट हुई है रिलीज इनकी। थीम है इसकी मैपिंग रेजिलियंस फॉर एसडीजी। डिजास्टर्स में बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला है कि इंक्रीज इन 5-fold ओवर 50 years, 80% इंक्रीज इन रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर एंड हंगर्स इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया ड्यू टू द ड्रॉट। इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो जेनेवा में होता है। एक स्कीम अनाउंस हुई है फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अंडर एनडीआरएफ। It is based on 15th Finance Commission recommendation and allocates 12.5% of each of SDRF and NDRF for funding. अभी रिसेंटली आइसलैंड में 24 आवर्स में 2200 अर्थक्वेक देखने को मिले। अच्छा, एक इसका रीज़न ये भी है कि इसका ये यूरोप का लार्जेस्ट एंड मोस्ट वॉल्केनिक रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस इन मिड अटलांटिक रीजन। अब ये है एस वेव जो है वो ट्रेवल्स करती हैं सिर्फ सॉलिड में, पी वेव तीनों में करती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में। सेल्फ क्लाउड को आर्कस क्लाउड भी कहते हैं, ये उत्तराखंड में अभी देखने को मिला। अच्छा, ये देख लीजिएगा यूरेलाइट, एक ये प्रिमिटिव मेट्रोइट है, ढाला क्रेटर में मिला देखने को। एमपी में 3 मेट्रोइड्स क्रेटर हैं इंडिया में, एक तो ये है ढाला क्रेटर इन एमपी, एक रामगढ़ में है राजस्थान, जो कि राजस्थान में है, और एक महाराष्ट्र में है। अब साइंस करते हैं, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। साइंस में एस बी नो अभी चंद्रयान-3 हुआ है सफलतापूर्वक लैंड, और इसके बारे में पढ़ेंगे कहाँ से हुआ। फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा बाय द GSLV MK3। लैंडिंग साइट सिमिलर है चंद्रयान-2 की, नियर साउथ पोल ऑफ मून एट, ठीक है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन था रहा जो सॉफ्ट लैंड कर गया नियर ल्यूनार साउथ पोल, एंड फोर्थ कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। कौन सी फोर्थ? लैंडर जो है उसे विक्रम कहा गया है, रोवर को प्रज्ञान कहा गया है। ये चंद्रयान-2 में भी था, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट आ जाता है एग्जाम में। कोई भरोसा नहीं है आजकल यूपीपीसीएस का भी, कुछ भी पूछ ले रहा है, थोड़ा सा वो अपने स्टैंडर्ड से होने की कोशिश कर रहा है, खेला कर देता है एग्जाम में। लैंडर पेलोड्स रंभा एलपी लैंगम्योर प्रोब है ये। इट मेजर नियर सरफेस प्लाज्मा एंड डेंसिटी। चेस्ट क्या है ये, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, तो थर्मोफिजिकल है तो मतलब इट मेजर थर्मल प्रॉपर्टीज। इल्सा इज इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, ठीक है। रोबर पेलेट्स कौन से हैं? एपीएक्सएस अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन को मेजर करेगा। लिप्स लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप डिटरमाइन एलिमेंटल कंपोजिशन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन पोटेशियम कैल्शियम आयरन ऑफ ल्यूनार सोइल्स एंड रॉक्स। प्रोपल्शन
और प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड क्या है? शेप। इसकी फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लानेट अर्थ। अभी रिसेंटली ये पॉइंट्स अनाउंस हुए हैं, देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है कि नेम ऑफ पॉइंट वेयर दिस लैंड, जैसे चंद्रयान 1 जहाँ लैंड हुआ था उस पॉइंट को जवाहर पॉइंट बोला गया है। कब हुआ था ये? 2009 में। PSLV C11। अभी दूसरा जब हुआ था चंद्रयान 2, इसको तिरंगा बोला गया है, 2019 में हुआ था ये। और अभी चंद्रयान 3 जो हुआ है इसको शिव शक्ति कहा गया है। ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में देख लीजिएगा फाइंडिंग्स क्या क्या हुई थी। वाटर वेपर्स फॉर्म water ice in North Pole region, confirmed ocean magma hypothesis, detected X-ray signals during weak solar flares, presence of magnesium, aluminum, silicon, calcium, and एक रिच रॉक, न्यू स्पाइनल रिच रॉक मिला था। हाइड्रोक्साइल क्लोराइडिकल एंड H2O सेपरेटली फाउंड हुए थे। वाटर सिग्नेचर एट ऑल लैटिट्यूड ऑन सर्फेस ऑफ मून एंड सोलर फ्लेयर की इन्फो मिली थी। यहाँ पे क्रोमियम में मैग्नीशियम मिला था। अच्छा, इसमें ना डिस्ट्रीब्यूशन आर्गन के साथ साथ ऑक्सीजन का भी मिला था। ऑक्सीजन तो था ही, मतलब आर्गन भी मिला था, ये इम्पोर्टेंट है। ये ल्यूनार मिशन हैं। दनूरी साउथ कोरिया का है, हकूतो आर जापान का, ल्यूना रशिया का, आर्टेमिस यूएसए का एंड बेयरशिट इजराइल। बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ब्लैक होल्स तो ये तो आपको पता है, आता रहता है ब्लैक होल्स वगैरह का टॉपिक। तो क्वेश्चन भी बोला गया है, डेमोन्स्ट्रेट टाइम डायलेशन इन अर्ली यूनिवर्स। Time dilation is time passes at different rate for different observers depending on their relative motion or position in a gravitational field, ठीक है। एंड ये क्या है? टाइम डायलेशन एक की कॉन्सिक्वेंस है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। इट शोज टाइम एंड स्पेस आर इंटरवीन्ड, यूनिवर्स एक्सपेंडिंग आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन सिंस बिग बैंग थ्योरी। मैंने पढ़ाया था आपको कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री का, उसमें बोला था मैंने कि एस्पर्टम जो है आजकल बहुत न्यूज़ में है। तो ये कितना होता है? 100 टाइम्स शुगर होता है, स्वीटर होता है ना केन शुगर से। देख लीजिएगा, 100 है, 200 है। ये नॉन शुगर स्वीटनर एस्पर्टेम जो है कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जा रही है इसमें। किसने कहा है? ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कहा है। ये एक एजेंसी है WHO की और UN फैमिली का पार्ट है। नॉन शुगर स्वीटनर्स क्या होते हैं? लो कैलोरीज होती है। इन्हें लो कैलोरी स्वीटनर्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम से भी जानते हैं। फ्यू टू नो कैलोरीज होती है, हाई स्वीटनेस होती है और इन्हेंस करते हैं फूड कलर को। टाइप्स जैसे हो गया एस्पर्टेम, एसल्फेन के सुक्रालोस, एडवेंटेन, सैकराइन, सर्बिटॉल, मोंक फ्रूट, स्टेवियल, थॉमाटिन। ये मोंक फ्रूट और थॉमाटिन याद रखिएगा। अभी न्यूट्रिनो पार्टिकल तो आपको पता है कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, अभी फिर से न्यूज़ में है। तो ये है क्या? ये है फंडामेंटल पार्टिकल्स, बट पार्ट नहीं है एटम का, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, नहीं है। कैरेक्टर क्या है इनका? टाइनी मास, कोई चार्ज नहीं है इन पे, हाफ स्पन है। ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट, ओनली इफेक्टेड बाय द ग्रेविटी एंड वीक फोर्स। इनको घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं क्योंकि इंटैक्ट नहीं करते, बहुत ही रियली इंटैक्ट करते हैं अदर मैटर के साथ। 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रोनो, टाउ न्यूट्रोनो एंड म्यून न्यूट्रोनो। दे कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। सोर्स क्या होता है? गैलेक्सी से होता है, फ्रॉम गैलेक्सी बाय स्टार्स लाइक सन, गामा रेज बर्स्ट, क्वेसर, व्हेन अनस्टेबल एटम डिके इन प्लैनेट कोर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, ये देख इंपॉर्टेंट है, बनानास भी एमिट करते हैं न्यूट्रिनोस। कौन सोच सकता है बनानास कर सकते हैं? दे कम फ्रॉम नेचुरल रेडिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम इन फ्रूट।
एसबीनो पोटेशियम कंटेंट पाया जाता है बनाना में। यूएनएड्स ने रिलीज की है द पाथ दैट एंड्स एड्स रिपोर्ट। यूएनएड्स 1996 में फाउंड हुआ था। एम है इसका कि एंड करना है एड्स को एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय द 2030। इस्टेब्लिश किया गया था बाय द इकोसोक यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल and it is the only co-sponsored joint program of UN system। इम्पोर्टेंट है। रिपोर्ट ने बोला है कि रिड्यूस तो हो गए हैं केस HIV एंड एड्स के, एंड एड्स रिलेटेड डेथ भी अराउंड काफ़ी डिक्रीज हो गई हैं। 76% पीपल ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक ये नेशनल एड्स प्रोग्राम है, नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम। एक ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिशन संपर्क किया गया है लॉन्च फॉर ट्रेसिंग। मोस्ट डिक्लाइन देखने को मिले हैं हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एंड तेलंगाना में, और सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस देखने को मिली गई है नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद साउथ में। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में जो है वो सबसे पहले हमारा है मोजाराना जीरो मोड। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने कराया ये। ये किससे रिलेटेड है? क्वांटम कंप्यूटिंग। ऑड पार्टिकल इन नेचर्स आइदर बोसोन्स और फर्मियोन। ये मैंने इसके विजन के स्मार्ट क्यूज से लिया है। तो है तो ये उसमें भी आपकी मैगजीन में भी, बट कोई से थोड़ा एक अंदाज़ा लग जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बोसोन्स कैरी एनर्जी एंड फोर्सेस थ्रू आउट यूनिवर्स। एंड फर्मियोन्स क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि मेड अप किसके? मैटर। पेयर और बाउंड स्टेट ऑफ फर्मियोन्स दैट आर देयर ओन एंटी पार्टिकल्स कॉल्ड माजोरानो जीरो मोड्स। रोबोमैपर क्या है? रोबोट है यूएस का। परसेवरेंस रोवर नासा का जो कि मार्स पे लॉन्च हुआ था, इसमें ऑर्गेनिक मैटर फाउंड किए थे। इसका ये शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। शेरलॉक इंस्ट्रूमेंट क्या करता है यूज? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक सिर्फ मार्स, फिनिक्स लैंडर एंड क्यूरियोसिटी ने ही डिटेक्ट किए थे ऑर्गेनिक कार्बन यूजिंग मेथड्स लाइक इवॉल्व गैस एनालिसिस। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि इवॉल्व गैस एनालिसिस मेथड्स किससे रिलेटेड है? तो डिटेक्ट ऑर्गेनिक कार्बन इन प्लैनेट्स, इस तरीके से। इवॉल्व गैस एनालिसिस मेथड एंड गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड्स। ये जैसे हमने लूनार मिशन किए थे अदर कंट्रीज के, उसी तरीके से मार्स मिशन भी है। इंडिया का है मंगलयान। अच्छा, मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यूएसए का है मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर एंड मार्स ओएसिस। चाइना का है तियानवे। यूएई का होप है। आपको पता है जब ये लॉन्च हुआ था कितना ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि फर्स्ट सऊदी कंट्री थी जिसने लॉन्च किया था। एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है मार्स एक्सप्रेस। यूक्लिड मिशन क्या है? किसने किया है? बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एम क्या है इसका? इन्वेस्टिगेट कॉस्मिक मिस्ट्रीज ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी एंड मेक 3D मैप ऑफ यूनिवर्स बाय ऑब्जर्विंग क्या? गैलेक्सीज। डी ऑर्बिटिंग ऑफ सैटेलाइट इसरो ने अभी लॉन्च किया है PSLV 56 के द्वारा सिंगापुर की सैटेलाइट्स के साथ। ये क्या करेगी? हेल्प करेगी जो भी जितना भी कचरा है ना ऑर्बिट में उनको ट्रैक कर देगी। एंड इट कैन बी पैसिव और एक्टिव। इट रिजल्ट रिड्यूस स्पेस ट्रैवल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ स्पेस। सागर संपर्क क्या है? इट इज़ अ इंडिजिनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। ये डायरेक्टियल बेस्ड इन्हेंसमेंट सिस्टम है जो कि करेक्ट कर रहा है एरर्स एंड एक्यूरेंस इन GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भाई जैसे कि ये यूपीएससी में आया था इस बार, इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इसमें, ऐसे ऑप्शन दे दिए थे। GPS का किसका है? यूएसए का है। ग्लोनास रशिया का है। नेविक इंडिया का है। गैलीलियो यूरोप का है। बीडोई चाइना का।
सोलर्स कन्वेंशन रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट शिप्स, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स, अभी रिसेंटली एक्स क्लास सोलर फ्लेयर्स ने रेडियो ब्लैकआउट किया है कुछ पार्ट्स में यूएस में, पैसिफिक ओशियन में जो है। एक्स क्लास जो होती है वो रेडियो ब्लैक आउट करती हैं, लॉन्ग लास्ट रेडिएशन स्टॉर्म्स होते हैं, उसके बाद एम, फिर सी, फिर बी, फिर ए, ये फैक्ट के अकॉर्डिंग है। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं, जेंट एक्सप्लोजन होते हैं ऑन सन दैट सेंड्स एनर्जी, लाइट एंड हाई स्पीड पार्टिकल्स इनटू स्पेस एसोसिएटेड विद द सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, इन्हें हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस भी कहते हैं। ऑरोरास पाए गए हैं मरकरी पे, कौन से उसके, बेपी कोलंबो ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस जाक्सा। क्रिएटेड बाय, ऑरोरास कब क्रिएट होते हैं, जब सोलर बीम्स इंटरेक्ट करती हैं डायरेक्ट विद प्लैनेट सरफेस। अभी 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो कब लॉन्च हुआ था और कहाँ से लॉन्च किया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत न्यूज़ में रहता है, देख लीजिएगा इसको। रिलीज की है ये रिसर्च बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएनएपी, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ फॉर इंक्रीजिंग रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट इन एएमआर। फर्स्ट एवर मलेरिया वैक्सीन यूज में थी, क्या नेम है इसका, मॉस्क्यूरिक्स। इट इज़ अ रिकम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, इसको आरटीएस भी बोलते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में हुई है यूज, कौन से, प्लाज्मोडियम फैल्सिफोरम के लिए यूज हो गई है। अच्छा, बीपल जो है ना एक 6 मंथ थी टीवी की वो है स्ट्रेटेजी। जॉम्बी ड्रग्स, ये वो ड्रग्स हैं जो कि सेडेटिव्स की तरह ही सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद आती है, कॉज करते हैं रॉ वुंड, अल्सर, हार्ड एंड डेड स्किन एंड कभी कभी लेट करते हैं एम्पुटेशन। इट इज़ यूज एज अ ट्रांसक्लोजर ऑन काउ एंड हॉर्सेस। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, संग्रह। डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड मिथेनॉल केमिकल एनर्जी। इट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस जो कि कन्वर्ट करती है लिक्विड मिथेनॉल केमिकल एनर्जी को, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ये इनका बेनिफिट्स है, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, हाई एफिशिएंसी होती है, लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है एंड सेवर टू ऑपरेट। एप्लीकेशन है स्मॉल व्हीकल्स में, मोबाइल फोन्स में, बैटरी चार्ज में, डिजिटल कैमरा में। इम्पॉर्टेंट है, जिसे देख लीजिएगा, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है इस तरीके के। एंड अर्थ ऑफ ओवरशूट डे, जैसे हमारा अभी हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन में भी पढ़ा था ये, उस तरीके से हम अर्थ ओवरशूट डे भी देखते हैं जो कि अगस्त 2 को हुआ था इस बार सेलिब्रेट। इसकी डेफिनेशन है, जब ह्यूमैनिटी की डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विस ईच ईयर एक्सीड्स what Earth can regenerate in a year. It is measured by the Global Footprint Network since 1971 कैलकुलेट होती है। प्लानट की बायो कैपेसिटी कितनी है, ह्यूमैनिटी की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितने हैं इंटू 365 डेज। हम सोशल इश्यूज की बात करेंगे। अभी रिसेंटली राजस्थान ने मिनिमम गारंटीड इनकम बिल पास किया है। अच्छा, मिनिमम इनकम किस में आता है हमारे, एक तो आर्टिकल 38 में आता है डीपीएसपी में, टू मिनिमाइज इनइक्वलिटीज। एंड एक आर्टिकल 41 में आता है डीपीएसपी में, राइट टू वर्क, जिसके अंदर मनरेगा जो स्कीम है वो भी आती है। ये फर्स्ट स्टेट नहीं है ऐसा करने वाला, इससे पहले तमिलनाडु, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में भी किया है। और ये एडवोकेट करता है राइट बेस्ड अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसके राइट बेस्ड अप्रोच के, एक तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी होना चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, लीगलिटी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल।
और जो अदर एग्जाम्पल्स है जो फुलफिल करते हैं राइट बेस्ड अप्रोच को, वो है राइट टू एक्ट 2005, मनरेगा स्कीम, राइट टू एजुकेशन 2009, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एंड ये STN अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डॉलर एक्ट 2006। रिसेंटली WHO ने रिलीज़ की है वॉश करके इनकी रिपोर्ट आती है। अच्छा, ये किस में आ जाएगी? SDG 6, जो कि रिलेटेड है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये UPSC में भी आ चुका है क्वेश्चन, उन्होंने पूछ लिया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है वो किस रिलेटेड है। बर्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो एक ये लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ने इन 1961, और इट इज़ फंडेड बाय द वॉलंटरी डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स एक्सेट्रा। नोबेल प्राइज़ किया है पीस के लिए 2020 में। रिपोर्ट हुई है एक स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, जो कि प्रिपेयर किया है किसने? FAO ने, IFAD ने, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, WFP और WHO। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर स्कूल एजुकेशन लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने 3 कैटेगरीज में बेसिकली बांटा था ग्रेड्स को। इसमें फर्स्ट बोल रहे हैं कि जो नॉन ऑफ स्टेट यूटीज अटेंड हाई ग्रेड, ठीक है, दैट इज दक्ष। टॉप मोस्ट ग्रेड जो पाई है वो प्रचेष्टा ने पाई है, प्रचेष्टा मिडिल वाली जो होती है क्लासेस, 2 स्टेट में, पंजाब में और चंडीगढ़ में। और लोअस्ट ग्रेड जो पाई है वो आकांक्षी ने पाई है। आकांक्षी 3 इज अरुण, मेघालय, मिजो। मदर टंग इन फाउंडेशनल एजुकेशन कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 350 ए, चिल्ड्रन फ्रॉम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप आर एडुकेटेड इन देयर मदर टंग। ओडिशा सिर्फ ओनली स्टेट है जो इसने इंट्रोड्यूस किया मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन ओनली इन ट्राइबल एरियाज फ्रॉम क्लास 1st to 5th। पाथ्स टू इक्वल रिपोर्ट की बात करें तो किसने किया है? ये बाय द लॉन्च होती है UNDP प्लस UN वुमेन। 2 इंडाइसेस पे बात करती है बेसिकली ये। एक तो ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जिसमें आते हैं 4 इंडिकेटर: हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, एजुकेशन हो गया और स्किल बेस्ड क्वालिटीज हो गई। थर्ड इज लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग। और सेकंड टाइप है आपका ये वुमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स। इसमें 5 डायमेंशंस की बात करते हैं ये। एक तो ये चारों ये वाली हो गई, प्लस 5th फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। इन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने अचीव किया हो फुल जेंडर पैरिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2023 लॉन्च करी है बाय द UN ने, जो कि UN के किसने? अंडरसन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। प्रोग्राम ऑन मोर देन 50% ऑफ टारगेट्स ऑफ SDG इज वीक, ऑन 30% इट हैज स्टॉल्ड और गोन इनटू रिवर्स। रिपोर्ट ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा कि एक तो होती है वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। कल्चर की बात करें तो अभी स्टैचू ऑफ मिहिर भोजा के अनवील्ड हुआ है इन कैथल। कैथल इज सिचुएटेड इन हरियाणा। ये गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी के राजा थे। इनका टाइटल मिला था आदिवरा। और पोएट राजशेखरा जो थे वो इनके कोर्ट में थे। और अरब मर्चेंट सुलेमान ने उन्हें बोला था कि ये गुर्जरा प्रतिहारा के जो ग्रेटेस्ट एम्पायर हैं। मीर भोजा ने तेली का मंदिर भी बनवाया था, जो कि शक्ति कल्ट को रिप्रेजेंट करता है, एट ग्वालियर फोर्ट। ये इन्वॉल्व थे ट्राइपेटाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, जो कि गुर्जरा प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था। और इन्होंने एक्सटेंड किया था अपना एम्पायर फ्रॉम रिवर अप टू रिवर नर्मदा। अच्छा, इस डायनेस्टी के फाउंडर नागभट्टा जी थे। और लास्ट कौन थे? जसपाल। टेम्पल हरिहरा इन महामरु टेक्सटाइल इन ओशियन, जोधपुर, कौन से? इसी डायनेस्टी ने बनवाया था।
श्री अलूरी सीतारामा राजू का 125th एनिवर्सरी थी और 100th ईयर ऑफ रंपा रेबिलियन को इस बार सेलिब्रेट किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस थे गांधी जी से। ड्यूरिंग एनसीएम इन्होंने परसूट किया था पीपल्स को कि वो लोकल कोड को फॉलो करें, ना कि कॉलोनियल कोड को, और करें खादी और गिव अप कर दें ड्रिंकिंग को। रंपा रेबिलियन को मानियम भी कहते हैं, मीन्स फॉरेस्ट एरिया। ये 1922 में हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसमें क्या हो रहा था ना कि एक्सप्लोटेशन हो रहा था ट्राइबल्स का, जैसे कि बेटी वर्कर, ये पहले भी आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन। इसमें फ्री कस्टमरी और अनपेड लेबर हो रहा था, गोथी लेबर, फॉर्म ऑफ डेप्थ, बॉन्डेज, सिस्टम ऑफ कुली लेबर, जिसमें कि उन्हें पैसे ही नहीं दिए जा रहे थे कुछ चीज़ों के। मुत्ता दास कौन है? विलेज हेडमैन से, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उनकी पावर्स जो थी वो कर्टेल कर दी गई थी। एंड ये रंपा जी अलूरी जी जो थे वो मेंबर थे कलकत्ता फ्रेंच सोसाइटी के, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, बॉम्ब बनाना सीखा था। अभी इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर दिल्ली प्रगति मैदान को नाम दे दिया गया है भारत मंडपा का। और ये किससे रिलेटेड है, एक रूट्स कहाँ पे हैं इसकी, ये वाशवेश्वरा आइडिया था उनका, था अनुभव मंटपा था एक, उसमें क्या करते थे, एक बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट पार्लियामेंट है ये, जहाँ पे शरनाज अपने रिफॉर्म्स करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेवी प्रोजेक्ट टू रिवाइव शिप बिल्डिंग मेथड तनकाई तो ठीक है, उसमें क्या किया करते हैं कि स्ट्रेच कर देते हैं वुडन प्लैंक्स को, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही एफिशिएंट मेथड होता है। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट संथाली लैंग्वेज है की पार्ट है ये, और ये किसने लॉन्च किया था 1925 में बाय रघुनाथ मुर्मू। अच्छा, जून 30 जो है वो ना, उसको हूल दिवस के में मनाते हैं, और पीएम ने बधाई दी थी हूल दिवस की, इसलिए ये न्यूज़ में था। इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ बिगनिंग ऑफ संथाल रेबिलियन इन 1885 अकर्ड इन, जो कि अकर हुआ था दमन कोरियन राजमहल हिल्स में, और हेड किया था सिधुआ कन्हू, दोनों ब्रदर्स थे। कोई लैंग्वेज एक ड्राविडियन फैमिली की लैंग्वेज है बाय द कोंड और कान्हा ट्राइब ऑफ ओडिशा। अच्छा, ये कुछ देख लीजिएगा, बार बार पूछ लिया जाता है। शेड्यूल 8 में ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, फिर सिंधी हुई 1967 में, कोंकणी मणिपुरी नेपाली हुई एड 1992 में, एंड उसके बाद संथाली दोगरी मैथिली एंड बोधा ऐड हुई बाय 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003। दो कमिटीज पहवा और सीताकांत मोहपात्रे कमेटी भी इससे रिलेटेड है। केर पूजा 2 वीक्स के बाद होती है करची पूजा के इन अगरतला त्रिपुरा। स्कीम न्यूज़ में है पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम। इन्होंने कहा है कि 21 अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं वो एग्जिट कर गए हैं इस स्कीम से ड्यू टू द ग्रोइंग इन्फ्लेशन और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंश्योर करना ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इम्प्लीमेंट थ्रू एल आई सी करेगा, पेंशन देगा, और कॉमन सर्विस सेंटर एनरोलमेंट कैरिड आउट होगा इनके थ्रू, ठीक है। इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, एश्योर्ड करती है मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए, 3,000 आफ्टर एज ऑफ 60। अगर सब्सक्राइबर डाइड हो जाता है तो 50% पेंशन तभी मिलेगी उसके स्पाउस को। एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अनऑर्गेनाइज वर्कर होना चाहिए, एज होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में, मंथली इनकम होनी चाहिए 15,000 या उससे कम, और he or she should not be engaged in organized sector or member of any EPF, NPS or SIC or an income taxpayer. One can join this scheme also in addition of Atal Pension Yojana if eligible. मनरेगा स्कीम भी बहुत न्यूज़ में है आजकल।
इसमें क्या है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देते हैं अगर 15 दिन के अंदर वर्क नहीं दिया गया तो। एडिशनली 50 डेज ऑफ अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर अगर ड्रॉट या नेचुरल कैलेमिटी पड़ जाती है एरिया में। वेज टू मटेरियल रेशियो है 60:40, 65:40। फंड शेयरिंग कितनी है? 100% केस ऑफ फॉर अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट सेंटर एंड 75% सेंटर देगी फॉर मटेरियल कॉस्ट ऑफ वर्क। ये पर्सनैलिटीज हैं न्यूज़ में जो हैं। फर्स्ट इज व्योमेश चंद्र। ये कौन थे? ये व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी का हेड किया था 1885 में बॉम्बे में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ परमानेंट लॉयर। सॉरी, ये गलत लिख दिया है मैंने, लेयर लिख दिया। ही इज अ लॉयर। In 1833, he defended S.N. Banerjee in famous contempt of court case, Calcutta High Court. स्वामी सहजानंद सरस्वती बॉन्ड होते गाजीपुर में। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936, जो कि फॉर्म हुई थी लखनऊ में। एंड ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज बकसत मूवमेंट इन बिहार अगेंस्ट जमींदार अफेक्टिंग टेनेंट्स फ्रॉम बक्सत लैंड। जिसने क्या किया था, इसका इफेक्ट ये हुआ था कि बिहार टेनेंसी एक्ट और बक्सत लैंड टैक्स हुआ था इनैक्ट टू प्रोटेक्ट फार्मर्स राइट। जयराम दास बदौलत राम, he was a disciple of Gandhiji, participated in the Quit India movement and Home Rule League. He was the governor of Assam and Bihar and one of founding member of the All India Sindhi Language and Literature Congress. चंद्रशेखर आज़ाद ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928, जो कि सक्सेसर थी एचआरए की, जो कि फॉर्म हुई थी 1925 में। काकोरी ट्रेन 1924 में हुई थी। काकोरी ट्रेन को रोबरी कब हुई थी? 1925 में हुई थी, और इन्होंने ब्लो कर दिया था बर्सवाई ट्रेन को 1926 में। शूटिंग ऑफ जेपी सॉन्डर्स इन लाहौर in 1928 avenged to kill लाजपत राय। अरुणा आसिफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहते हैं। इन्होंने साल सत्याग्रह जो था 1930 में, उसमें पार्टिसिपेट किया था एंड उन्होंने होस्ट किया था फ्लैग एट ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। इन्होंने वीकली जनरल, वीकली और न्यूज़पेपर पैट्रियट भी स्टार्ट किया था ह्यूमन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। और 1958 में शी फर्स्ट इलेक्टेड एज अ मेयर ऑफ दिल्ली। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 1992 में एंड भारत रत्न भी मिला था 1997 में। ये मुझे नहीं पता था कि भारत रत्न भी मिला था, इस बार ये पता चला मुझे कि भारत रत्न मिला था। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंडियन बर्ड्स के जो न्यूज़ में हैं। हालांकि हम ये अपनी करंट अफेयर में कवर कर चुके हैं, बट विजन हर करंट अफेयर में अपनी बुकलेट के पीछे ये न्यूज़ देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चंस आने के चांसेस हो जाते हैं एग्जाम में। जैसे कि परकाचिक ग्लेशियर लद्दाख में अभी न्यूज़ में है। उसमें क्या है कि 3 लेक्स ऑफ 3 डायमेंशन फॉर्म हो रही हैं ड्यू टू द आइस मेल्ट। पैंगोंग सो लेक लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में न्यूज़ में रहती है। अभी बताया मैंने आपको। धाला क्रेटर एमपी में यूरोलाइट मीटराइट फॉर्म हुए हैं। पालामाऊ टाइगर रिजर्व झारखंड में 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर्स फॉर चीतल अंडर कंस्ट्रक्शन। अमरावती महाराष्ट्र में इसमें पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हो रहा है स्टार्ट। रुद्रगिरी हिलॉक गुंटूर आंध्र प्रदेश में फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट पाउंड। पोरपनाई कोतई साइट तमिलनाडु में, इसमें आइटम्स बिलोंग टू संगमेश फाउंड। हम्पी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट कर्नाटक में 3rd G20 कल्चर मीटिंग हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। कास प्लेटू महाराष्ट्र में फाउंड हुआ है।
इसे कास पत्थर और पत्थर वेली भी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम अ सीजनल इंडिकेटर मेजर शिफ्ट इन इंडियन समर मानसून। खादीर बेल्ट एंड बेला रीजन कच्छ गुजरात में न्यू स्पीशीज ऑफ स्पर्म जो हम बोल रहे थे कि वो उसमें अपोजिट फोलिया करके है ना, वो थी। अब ये प्लेसेस इन न्यूज इन वर्ल्ड में है तो आइसलैंड में अभी पढ़ा हमने। ग्रीस में वाइल्ड फायर्स हुई हैं ग्रीस आइलैंड में। ऑर्कनी आइलैंड उन्होंने अपना इंटेंट किया है कि हमें अलग होना है। ये कहाँ पाया जाता है? ये है स्कॉटलैंड में। पनामा इंडियन पनामा साइंड एमओयू ऑन इलेक्ट्रोल कॉपरेशन। पेरू में एक्सप्लोजन हुआ है कौन से यूबिनास वोल्केनो में। अर्जेंटीना ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड टू बाय हेलीकॉप्टर। नाइजीरिया ने अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड सिक्योरिटी डिक्लेयर की है। तंजानिया में फर्स्ट ओवरसीज आईआईटी कैंपस है। सेकंड कहाँ पे है? अबू धाबी। सी ऑफ जापान चाइना एंड रशिया ज्वाइंट ईयर एंड सी ड्रिल। थाईलैंड में बिम्स्टेक की मीटिंग हेल्ड हुई है। फिलीपीन में टाइफोन दक्षुरी, ठीक है, टाइफोन दक्षुरी। सोलोमन आइलैंड चाइना एंड सोलोमन आइलैंड साइन किया है डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट। कोकोस आइलैंड में इंडियन नेवी विजिट की है। मोजाम्बिक में कैबो डेल्गोडो गैस फील्ड ओएनजीसी विदेश एंड बीपीसीएल लिमिटेड होल्ड स्टेक टू रिज्यूम प्रोडक्शन। एंड थर्ड होस्ट लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजी इन वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। तो ये था हमारा विजन का करंट अफेयर। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो ये था हमारा विजन का करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे जब तक हमारा एग्ज़ाम फैब में है हम कर लेंगे। दिसंबर जब तक की मैगज़ीन आएगी विजन की हम कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं।